तो सीधी बातें हैं भैया, इनमें मुश्किल महिमा महिमा आना चाहिए भाई। महिमा नहीं आती तो बढ़ेगी क्या? दुनिया की तो लिप्सा पड़ी है। तो दुनिया की भी आराधना करते हैं नहीं? करते हैं ना। वहाँ कैसे बढ़ जाता? उससे अच्छी लगती, श्रेष्ठ लगती है। ये प्रे कहाँ लगता है? बाबूजी आराधना के लिए महिमा बढ़ाएं। आराधना के लिए महिमा बढ़ाएं। महिमा जिसकी आराधना करना है उसकी महिमा बढ़ाओ। इसकी आराधना करना है ना, उसकी महिमा बढ़ाएं। उसकी महिमा तो आवे। आराधना क्या हो जाएगी वहाँ, महिमा नहीं होगी। सही है। बाबूजी आपको इतने वर्ष से ये रोग लगा है माइग्रेन वगैरह का। आपको इतने वर्षों से माइग्रेन वगैरह का रोग है, तो आप कैसा चिंतन करते हो अंदर में? हाँ, वो सब महिमा के बिना नहीं होता। नहीं होता। चिंतन भी तभी होता है। वरना वो जिनकी महिमा है दुनिया में वो तोड़ देते हैं उसको। जो वास्तविक आराधना है इसको तोड़ के ब्रेक कर देते हैं। ये दुनिया की लिप्साएं। बहुत सरल बात है, मुश्किल नहीं है बात। तो मुश्किल क्यों लगता है? फिर मुश्किल क्यों लगता है? सरल है तो क्या ठीक नहीं लगता? नहीं, मुश्किल मुश्किल कठिन क्यों लगता है? आप कह रहे सरल है और लगता तो कठिन है। कठिन तो लगता, इसलिए लगता है कि इनमें पड़ी है पहले से जगत के पदार्थों, इसलिए कठिन लगता है। तो बाबूजी गुरुदेव अपनी वस्तु तक आने में, अपने घर तक आने में क्या क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है? अपना घर है तो वास्तविक कभी टूटता नहीं, फूटता नहीं, कुछ होता नहीं। इतना बढ़िया बात है। और सब कुछ भरा हुआ है, वैभव वैभव सब, अनंत वैभव। फिर महिमा कैसे नहीं है? जगत के वैभव की आती है ना। वहाँ तो कोई सिखाने भी नहीं आता वहाँ तो। हाँ जी। ऐसे बाबूजी गुरुदेव कहते हैं ना, गुरुदेव बाबूजी टोडरमल जी ने लिखा है कि तत्व विचार करो, तत्व चिंतन करो, उससे मोह गलता है। तो बुद्धिपूर्वक तत्व विचार आदि करें कि जो सामान्य स्वाध्याय वगैरह करें तो उससे काम हो जाएगा। स्वाध्याय यार, आदमी स्वाध्याय आनंद क्या है?
प्रेम कहाँ है हमारा? महिमा कहाँ है उसकी? तत्व विचार करेगा महिमा होगी जब आएगा। जहाँ वो महिमा आगे आगे ही नहीं बढ़ता, टूट जाता बीच में। ये तोड़ देते हैं जगत के विकल्प, ये नहीं होता। बाबू जी महिमा महिमा बढ़ाने के लिए क्या करें? कुछ नहीं, फिर और क्या करना? महिमा नहीं भैया, अपन नहीं जानते कि महिमा किसको कहते, नहीं जानते, बस जानते। बाबू जी छठी गाथा है, छठी गाथा, उसमें वो जो दूसरा पैराग्राफ है सफर प्रकाशक वाला, उस पे वो जो गेयों के काल में जानने, गेयों को जानने के काल में भी ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ और स्वरूप को प्रकाशन करने की अवस्था में ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ। तो इसको थोड़ा स्पष्ट करो ना आप। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ऊंचे दर्जे की बात। ज्ञायक तो दोनों कंडीशन में ज्ञायक रहा ना। जी को रस आ रहा है। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उस वस्तु के रूप में ज्ञात नहीं हुआ। ज्ञायक के रूप में ज्ञात। हाँ, हर स्टेप में, हर प्रकरण में ज्ञायक ही ज्ञात होना चाहिए, वही पहुंचता है। ये श्रेष्ठ वही है ना दुनिया में सबसे अधिक, इसलिए पर्याय में नहीं टिकता। पर्याय में पदार्थों को जानने वाली, अथवा मैं ज्ञायक को जानता हूँ ये नहीं, इसको जानता हूँ ये तो गलत ही, मिथ्या ये। तो फिर केवली तीन लोग को जानते हैं। बहुत ही बढ़िया है भैया। ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ। ज्ञाकार अवस्था है ना, तो वहाँ भी अपन अटक जाते हैं। ये तो ज्ञान ही जानने में आ रहा है, यही है ना। देखिए वो ज्ञाकार जो हुआ, वो ज्ञान ज्ञ का आकार होता है क्या? नहीं। तो ज्ञान का है ना। हाँ ज्ञान का आकार। ज्ञान का वो पर्याय में अटक गया आगे, सही है। वो आगे बढ़ना चाहिए। क्या आगे तो ज्ञायक है बस। ये जो ज्ञान हुआ, ज्ञान है, हाँ ज्ञाकार रूप जो ज्ञान है, ये ज्ञायक ही है। ये ज्ञान ज्ञान में भी नहीं अटकना, ज्ञायक पे नहीं जाना। अटकना हो। तो बाबूजी वो अब बहुत ही बढ़िया है वो। ज्ञाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, उस स्वरूप प्रकाशन की दशा में भी कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है।
कर्ता कर्म क्यों आया वहाँ? जानने वाला भी और जानने में भी आ रहा है। आप बताओ। बाबूजी अपना परिचय तो ज्ञान से है, तो ज्ञायक में जाने के लिए छलांग लगाएं क्या, क्या करें? ज्ञान ज्ञान से परिचय किया तो फिर वहाँ रुक गया क्या वहाँ? तो वहाँ रुक गया, नहीं रुका। रुकता नहीं है ना। वस्तु चाहिए, चीज चीज चाहिए। हाँ आनंद धाम, ज्ञान और आनंद का दया एकदम। तो वहाँ जाएगा तो आनंद आएगा। ज्ञान की एक पर्याय में अटक जाएगा तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तो एक समय बाद वो भी खत्म। कुछ नहीं मिलता। तो बाबूजी ये अपन ने ऐसी चर्चा वार्ता करते हैं, तो इतने में क्लियर हो जाता है कि इसके लिए थोड़ा सा अलग से भी शांत भाव से। ज्ञाकार जो अवस्था है ना, हाँ वहाँ भी कर्ता कर्म का अनन्य तो है, स्वरूप प्रकाशन की तरह। सही है। अब वो सही 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 कर्ता कर्म दो में लगनी नहीं है। इतनी अच्छी बात है। समझ में आया? बहुत उच्च कोटि की बात है। बहुत अच्छी बात है। वो जो ज्ञाकार है हाँ वो ज्ञानाकार है सब। तो ज्ञानाकार है, तो ज्ञानाकार को जाना तो वहाँ रुका नहीं। क्यों? क्योंकि वो कर्म है, सही है। और करता गया है कि और अपने को उसे छलांग मार के ज्ञायक पे चला गया। चीज चाहिए ना, चीज हाँ तो पर्याय में कैसे अटक जाएगा? कैसे अटकेगा? वहाँ भी कर्ता कर्म का अनन्यत्व है ज्ञाकार अवस्था में, यहाँ भी अनन्यत्व है। मैं ही करता, मैं ही कर, बस ये भी छोड़ देगा। ये भी भेद कल्पना है। ये विकल्प है ये। बहुत सरस सरस बात है। बहुत सरस बात है। हमने कहा ये गाथा बहुत सरस है। कौन सी? छठी गाथा। हाँ, बहुत बहुत सरल। बाबूजी ऐसे अपन ये जान रहे हैं मिथ्या है। हैं? अपने ऐसे जानते हैं मिथ्या है। वो थोड़ी वैसा ज्ञानाकार है, वो जानने में आता है। ये तो जानने में नहीं वो आता। यहाँ जानने में आएगा तो परधर्मे के साथ एक में हो गया, तो मिथ्या दर्शन हो गया। बहुत अच्छा। फिर को जानेगा मिथ्या तो हो गया वो तो। और बाबूजी गेयाकार जो शब्द आता है,
ज्ञाकार ज्ञाकार तो कहना है खाली, ज्ञानाकार है। और ज्ञानाकार नहीं, ज्ञानी है। ज्ञानी है मैंने आत्मा ही है, ये हुआ इस तरह। तो चाहिए क्या मुझे? ज्ञायक चाहिए, वस्तु चाहिए, घर चाहिए, घर सदन, इसलिए वहां जाता है। पहले से लक्ष्य कर लिया, पहले से लक्ष्य कर लिया तो बढ़ता जाता है। पहला लक्ष्य गलत है तो बढ़ेगा नहीं, पहले लक्ष्य ज्ञानाकार करता रहेगा। ज्ञायक जो एक भाव है, इसका क्या अर्थ है? सत्ता स्वरूप वस्तु, हाँ? सत्ता स्वरूप वस्तु। वो जो पहले कलश में लिखा ना, चित स्वभाव आए भाव आए, ऐसे सत्ता स्वरूप वस्तु है आत्मा एक। क्या कहना आचार्य को? ज्ञायक जो एक भाव, तो ज्ञायक छह द्रव्य जैसा एक द्रव्य है, सत्ता स्वरूप वस्तु है, एक समय की पर्याय नहीं है। ज्ञायक जो एक भाव है, एक भाव स्वरूप वस्तु है, उसकी सत्ता है। और आप बताओ? हाँ ऐसा ही है। ऐसे ही है। उसमें बहुत गहराई है, गहराई। ज्ञायक जो एक भाव है, ये ऐसे पढ़ना। ज्ञायक जो एक भाव है, ऐसे नहीं। ज्ञायक जो एक भाव है, ये अनादि से आज तक नहीं हुआ। ज्ञायक को भाव नहीं माना, एक भाव वही है। उसको भाव मान लेता तो न्याल हो जाता। भाव मन सत्ता स्वरूप वस्तु माना क्या उसको? पर्याय में अटकाने किया मन, पर्याय में पर्याय को ही आत्मा माना नहीं। एक तो पहले वो भी नहीं माना, फिर माना तो पर्याय। बहुत ही बढ़िया है वो, पढ़ जाते हैं लोग। ज्ञायक जो एक भाव, ऐसा नहीं तोड़ना वहां पर। ज्ञायक जो एक भाव है। अरे इतना ही मान ले तू, हो गया न्याल। ज्ञायक को भाव माना ही नहीं इसने, वो तो लापता रहा सदाई, है ना? हदीस से ज्ञायक को भाव स्वरूप मान लिया तो फिर दूसरे पर काहे को जाएगी फिर? उसको सत्ता मान लिया तो ये स्वयं ही है, स्वयं ही भाव है, स्वयं ही सत्ता स्वरूप है। कितना आनंद आ रहा है। काम ही यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ज्ञायक को भाव रूप मान देना, बस वो नहीं माना। क्यों? इतना माना कि मैं रागी हूँ, देशी हूँ, ये माना। पर्याय को संपूर्ण ज्ञायक में आत्मा माना, पर्याय को। उसे उल्टा कहा है यहाँ आचार्य ने, कहते पर्याय नहीं मात्र, ज्ञायक एक भाव है, ये तो स्वयं है, सत्ता है। वो सत्ता तो पकड़ने में आई। और बाबूजी उसी में लिखा है कि पुण्य पाप के भाव रूप कभी नहीं होता। हाँ, नहीं होता, आगे लिखा है उसमें। वो तो बोलने की सवाल ही नहीं है। जाति अलग है तो आलिजन जो है महाजन हो जाएगा क्या? कभी नहीं होगा।
कैसे होगा? और बाबूजी वो सब बात ही अलग है बिल्कुल, पुण्य और पाप की। ज्ञान तो यह है, जीव तो यह है, आत्मा तो यह है, तो बाकी और क्या हुए? इससे बेमेल अलग जो है वो कौन हुए? वो अनात्मा अजीब हुए। अजीब हुए, जीव तो वो अजीब। सही है। शुभाशुभ भाव जड़ है, जड़ जाओ, जाओ। की जड़ है, क्योंकि इससे विपरीत है वो, इससे जड़ है वो। जीव तो यह है, जीव यह है जीव तो। कितनी बढ़िया है बात, एकदम अमृत बरसता है। अमृत बरसता है, अमृत। हाँ, इसको तो बाबूजी वो संवर अधिकार में प्रदेश भेद लिया है, प्रदेश भेद। हाँ, प्रदेश भेद है, तो वो किस अपेक्षा? प्रदेश भेद है। उसमें अपेक्षा अपेक्षा नहीं, कुछ अपेक्षा नहीं लगाना। नहीं तो आत्मा ही में तो होते हैं वो आश्रय भाव। आत्मा में होते हैं ना। हाँ। हाँ, और ये पेट में कीड़े होते हैं, ये तुम्हारे बाल बच्चे हैं कि नहीं? मनुष्य है क्या वो? कहाँ पैदा हुए? पेट में। पेट में? किसके पेट में? हमारे अपने पेट में। फिर अपने हुए ना बच्चे, कितनी बढ़िया बात। तो उनको पालन पोषण की दूध क्यों नहीं पिलाता उनको? कि दूध क्यों नहीं पिलाता उनको? उनको तो निकालते हैं। जाति अलग है भैया, ये नहीं है ना। चीज ही अलग है। शुभाशुभ भाव का तो विषय ही नहीं है कोई, विषय बनाता है ये, तो विषय बनाने से क्या होता है? विषय तक तो जाता ही नहीं है वो भाव, कि जाता ही नहीं है। और मैं गायक हूँ, इसमें तो पूरा गायक आ गया, पूरा द्रव्य हो गई वो, पर्याय पर्याय नहीं रही। सही है। स्वर बदल दिया उसने अपना। पर्याय नहीं रही वो, पर्याय होते हुए भी उसका गोत्र बदल गया। दूध बदल गया, द्रव हो गई वो। बेटी का गोत्र बदल गया ना। सही है। अब पहले वाला रह गया थोड़ा बहुत। बिल्कुल नहीं रहा। अब बाबूजी गायक भाव 14 गुण स्थान रूप नहीं होता। हाँ? गायक भाव 14 गुण स्थान रूप नहीं होता। हाँ, नहीं होता, चीज अलग है ना, इसकी जाति बिल्कुल अलग है, तो वो उस रूप कैसे होगा? बहुत अच्छा है। ये एक में करना अपराध है। और क्या? बहुत खराब होती, वही वही खराबी है नादी की, वही खराबी। तो गायक भाव बिगड़ा है कि सुधारना है? हाँ? गायक भाव बिगड़ा है कि उसे सुधारना है? गायक भाव बिगड़ा है कि नहीं गायक भाव? पढ़ा है ना, गायक भाव बिगड़ तो नहीं गया, कभी बिगड़ा है? कभी नहीं बिगड़ता, कभी नहीं बिगड़ता। वो तो वही का वही रहता, वही का वही। ध्रुव है ना शाश्वत, तो बदलेगा क्या? ये बिगड़ेगा क्या? वो शाश्वत जो है, कभी नहीं बिगड़ेगा। विनश्वर जो है, बदलता नहीं है, वही रहता है वो का वही। किसी भी समय चले जाओ वही मिलेगा।
तो बाबूजी आत्म कल्याण का अर्थ होता है गायक को स्वीकारना। यही है आत्मकल्याण, हो गया हो गया। और कुछ नहीं, अलग कुछ नहीं। स्वीकार किया। यही आत्मकल्याण। कुछ कुछ करने धरना नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। करने नाम का अत्यंत निषेध। वो पूर्ण है, वो पूरा है, उसमें क्या करोगे? और वही तू है, तू उसमें क्या करेगा? जो पूर्ण है बिल्कुल एकदम, तो वो का वही है, उसमें तू क्या करेगा? तू ये करना जहर है, जहर। फिर मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष कैसे होगा फिर? मोक्ष नहीं बनना, मोक्ष नहीं जाना ज्ञानी को, नहीं मुक्त होगी। नहीं जाना। नहीं जाना, वो तो मिथ्या दर्शन है। बस है मोक्ष। यही- मोक्ष होता है, ज्ञानी जानता है, हाँ। मोक्ष होता है, पर मेरा नहीं होता किसका होता है? है? किसका मोक्ष होता है? जिसका होता है उसका होता है, मेरा तो नहीं होता। मेरा नहीं होता। होता तो है, जैसे धर्म आकाश काल है, वो है तो सही, पर मैं नहीं हूँ। अद्भुत है। जैन दर्शन बहुत अलौकिक है। हैं? जैन दर्शन बहुत अलौकिक है। लौकिक है। तो इसलिए बाबूजी कह रहे थे एकदम सरल है। जयपुर में नहीं आई ये बातें, अरे आपके बिना नहीं आती ये बातें, ये आपसे ही आती हैं। ऐसा थोड़ी। फिर बाबूजी फिर चरणानियों की क्या आवश्यकता है? किसी की जरूरत नहीं बिल्कुल, वो सब अपने आप आते हैं, अपने आप भागे आते हैं। ये पूर्ण हो गया तो फिर चरणानियों का बाकी रहा। उनके चरणानियों का उद्देश्य यही था। एकांत कर दो, डरो मत। प्रमाण का लोभ नहीं करें। ये वास्तविक एकांत है, ये सम्यक एकांत। सम्यक एकांत। अपेक्षा नहीं लगाना चाहता बाद में। ये वास्तविक गंतव्य है, ये गंतव्य। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। एक्चुअल गुरुदेव का जो माल है ना वो ये है। सच कह रहे हैं, मतलब वो सब अटक रहे हैं सब। इनको समझ ज्ञानी तो मोक्ष को ट्रांसफर मानता है, ट्रांसफर मानता है। मेरा तो यही मोक्ष हो गया, तो जो मैं यहाँ करता हूँ वही वहाँ करूँगा, तो मेरे को काहे को ज्यादा हो। तो ज्ञानी को मुक्ति की कोई उतावल नहीं है? हैं? ज्ञानी को मुक्ति की उतावल नहीं है कोई? नहीं है, काम नहीं है उसको, मोक्ष की चाह नहीं है उसको। तो वो जंगल में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं मुनिराज? हैं? मुनिराज जंगल में क्या कर रहे हैं फिर? अरे उससे अधिक तो यही हो गया, उससे अधिक तो ये है, वो इसकी पूजा करते हैं। बहुत अच्छा। अब क्या करना? पूजा करना भगवान सिद्ध किसकी पूजा करते हैं? गायक भाव की। बस हो गया। फिर मोक्ष आएगा, मोक्ष आएगा, चाहेगा फिर। सबसे बड़ा तो यह है, सबसे सुंदर